जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। लेंस फॉर्मूला हो गया था, अब उसका यूज ना, तो यूज क्या, न्यूमेरिकल बनाना है क्या। तो आज हम न्यूमेरिकल आपको बता देते हैं। समय बचेगा तो देंगे बनाने के लिए, नहीं तो फिर कल। ठीक है, चलिए। जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। लाइट पार्ट 40 क्या पढ़ना है हम लोगों को, न्यूमेरिकल बनाना है। नहीं, न्यूमेरिकल बनाना है किसका, लेंस का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए क्या है, यानी आप किसका इंतजार कर रहे हैं, या ये भी कहिए कि क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है जी। चलिए, पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 cm हाइट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 cm height is placed at a distance of of 12 cm from a convex lens. 12 cm from a convex lens of focal length 8 cm, of focal length 8 cm. Find position, nature and height. Find position, nature and height किसका, of the image। जो इमेज बनेगा, पोजीशन कहाँ होगा, उसका नेचर क्या होगा, उसका साइज क्या होगा। देखो, जो मिरर वाला बनाया होगा ईमानदारी से, उसको यहाँ आप कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ 1 2 3 एग्जाम्पल बताएंगे, वो समझ जाएगा या समझा है, वो आराम से बनाने लगेगा। लेकिन फिर भी मेरा काम है कि सब में से एक एक बता देना, इसलिए हम बता रहे हैं। ठीक है, चलो। कौन लेंस है मेरा, कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया आपको, क्या दिया, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 7 cm, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 7 cm, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 cm फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस से 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब आपका ई कन्वेक्स लेंस है, ई प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां से 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी ई आपका इंसिडेंट रे जाएगा। मेजरमेंट आपको यहां से करना है, इसके अपोजिट में है, इसीलिए ये हो जाएगा -12 cm हो जाएगा, यानी u कितना हो जाएगा, -12 cm। ठीक है, और उसके बाद क्या है आपको दिया हुआ, फोकल लेंथ 8 cm। फोकल लेंथ 8 cm, आपको पता है कि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, इसलिए f इज इक्वल टू 8 cm। अब तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपके पास u है, f है, तो आराम से भी निकाल लीजिएगा। कैसे निकालिएगा, 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/b इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u हो गया। अच्छा, तो 1/f कितना है, 1/8 प्लस 1/ कितना, -12, यानी 1/8 माइनस कितना, 1/12। एलसीएम कितना होगा, 24 -2 कितना, 1/24, इसलिए v इज इक्वल टू 24 cm हो गया। v इज इक्वल टू 24 cm।
अब तुम अपने दिमाग लगाओ, ठीक है, सब चीज तुम्हारे पास है कि v जब 24 हुआ यानी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है इसका मतलब इधर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इधर जो बनेगा, तुम ऑब्जेक्ट रखा है 12 cm और तुम्हारा फोकल लेंथ कितना है 8 यानी ये हो गया कितना c यानी कितना हो गया 16 और इमेज कितना बनेगा 24 cm यानी बियॉन्ड c। क्या बना? बियॉन्ड c। ठीक है। अब है जहां तक हाइट की बात है, तो आपके पास v और u है, तो m बराबर क्या होता है v बाई u। v कितना है 24, u कितना है -12 यानी क्या -2। इसका मतलब यहां पर फिगर नहीं बन के फिगर कहां बनेगा उल्टा, क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है माइनस कितना 2। समझ गया बात है? तो -2 हो गया। आपको क्या निकालना है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज ना, तो HO बाई HI इज इक्वल टू क्या -2। HO क्या दिया है आपके पास 7, तो 7 बाई HI इज इक्वल टू -2 यानी -2HI इज इक्वल टू 7 यानी HI बराबर कितना -3.5 cm। कितना होगा -3. अरे गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया कहीं, देखो देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गलती लिखे हैं ना, गलती लिखे हैं क्या पता है? हाइट ऑफ इमेज ना, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखा एक जगह उल्टा होगा, बस दिमाग HI बाय HO कितना है 7 इज इक्वल टू 2, तो हाइट इज इक्वल टू कितना -14 cm। हो गया? कितना हो गया -14, तो -14 cm इसका मतलब क्या उल्टा, और इसका साइज इससे क्या हो गया डबल। अब समझ गया? अब आपको क्या क्या लिखना है? पोजीशन। पोजीशन क्या होगा बियॉन्ड सी। नेचर क्या हो गया इसका रियल, रियल तो होगा, इन्वर्टेड हो गया, बियॉन्ड क्या हो गया सी हो गया, हाँ? और साइज पता ही है क्या मैग्नीफाइड होगा। समझ गए बात? अब चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। वही चीज जो मिरर में, वही चीज नहीं इसमें है, खाली दिमाग स्थिर रखना है, क्योंकि देखा है अभी उल्टा लिखा गया नहीं, इसीलिए फॉर्मूला सारा क्लियर रखो, दिमाग स्थिर रखो, सारा काम हो जाएगा। मिरर अच्छा से बनाया हुआ है इसीलिए लेंस में दिक्कत नहीं। अब आ जा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या मेरा? सो देखो क्वेश्चन नंबर 2, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 6 cm, एन ऑब्जेक्ट of height 6 cm is placed at a distance of 20 cm in front of a concave lens, in front of a concave lens of power -8D। D का मतलब डायोप्टर, -8D। फाइंड द साइज ऑफ इमेज, फाइंड द साइज ऑफ इमेज। अब देखो हाइट कितना cm है 6 cm। किसका हाइट? ऑब्जेक्ट का ना, ऑब्जेक्ट का हाइट 6 cm है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना cm 6 cm। यह प्लस होगा कि माइनस? प्लस, क्योंकि सीधा ही नहीं रखा होगा ऑब्जेक्ट को। अच्छा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 6 cm इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 cm इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के सामने, तो u कितना हो जाएगा?
जाएगा मेरा -20 cm, ठीक है। और पावर कितना है, इसका पावर है -8d। देखो कनकेव लेंस है, अब पावर बराबर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ माने 1/f, और कनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वह निगेटिव होता है। कनकेव का फोकल लेंथ क्या होगा, निगेटिव होगा, कन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा लेंस के केस में। तो पावर हमको पता है, इससे हमारा f निकल जाएगा। f जब निकल जाएगा, u दिया हुआ है, उससे क्या निकल जाएगा, v निकल जाएगा निकल जाएगा v। अब vu जब दिया हुआ है, उससे m निकल जाएगा, और जब m निकल जाएगा तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ था, हाइट ऑफ इमेज निकल जाएगा। ठीक, तो दिमाग तुमको लगाना होगा, हम तो तुम्हारे बदला नहीं लगाएंगे क्या। ठीक, पावर इक्वल टू क्या होता है, 1/f, यानी -8d इज इक्वल टू 1/f होगा। ठीक, f बराबर क्या हो जाएगा, -1/8 होगा। अच्छा, एक चीज यहां ध्यान देने का बात है कि 1/8 डायोप्टर जो आपको किया है, ठीक है, इसको इस हर्ट्ज क्या होता है, आपको एक चीज दिया होगा यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अच्छा, और ये आपको पता है कि पावर जो है डायोप्टर d बराबर कितना, 1/f, जहां की f किस में होता है, मीटर में, f किस में होता है, आप जो फॉर्मूला पढ़े थे P = 1/f, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए स्पष्ट, f किस में होना चाहिए, मीटर में। f मीटर में रहा होगा तब ना -8 डायोप्टर है। ठीक, तो आपका f बराबर कितना हो गया, 1/8। अब मीटर में है, किस में है, मीटर में, इसको बनाइएगा सेंटीमीटर में, तो कितना हो जाएगा, 100/8 -100/8 cm, ठीक है। इसको काटिएगा तो कितना होगा, 12.50 cm, ये आपका हो गया फोकल लेंथ, ठीक है। f पता चल गया, u पता है, इससे v निकाल लीजिएगा कि नहीं निकलेगा, अब निकल जाएगा। u = -20 cm, f = -12.50 cm, इससे मेरा v निकल जाएगा, ठीक है। v कितना निकल जाएगा आपको, -7.7, कितना निकल जाएगा v, -7.7, ये आपको निकालना है। ठीक, और जब हमको v निकल गया, u दिया हुआ है, इससे m निकल जाएगा क्या, v/u, ठीक है। m आपका आ जाएगा कितना, या एक ही बार कर दो, v/u, m बराबर कितना होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, निकालने की जरूरत भी नहीं है। तो v कितना है जी, -7.7, u कितना -20, हाइट ऑफ इमेज हमको निकालना है, दोनों चीज वही लिख दिए, देखा, हाइट ऑफ इमेज बाय क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट का हाइट, 6 cm, इससे मेरा हाइट ऑफ इमेज नहीं निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा हाइट ऑफ इमेज, 2.3, इससे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकल जाएगा, इमेज 2.3 हो गया, बन जाएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में आज लगता है क्वेश्चन नहीं होगा, क्या नहीं होगा, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे दिया जाएगा। आज कम से कम 4-5 क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंसेज, द पावर ऑफ combination of
इज 8 diopter. कितना है? 8 diopter. If one lens has focal length 8 cm, focal length 20 cm, 8 नहीं 20 cm, then find focal length of other. माने क्या? दूसरा लेंस का आपको फोकल लेंथ निकालना है। नहीं, सबसे अच्छा ना है हो, आपको हम क्या बताए हुए हैं, जब कॉम्बिनेशन का काम होगा तो P इज इक्वल टू क्या? P1 प्लस P2 प्लस P3, जितना भी हो, यहाँ तो 2 ही दिया हुआ है, यानी P इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? P1 प्लस P2, माने अलग अलग लेंस का जो पावर है उसका यदि हम सम करते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस आ गया। ठीक, अब इसमें है कि P हमारा कितना है? 8 डायोप्टर। P कितना है? 8 डायोप्टर। अच्छा, और P1 कितना है? कितना दिया है? P1 नहीं दिया है। ठीक, P1 नहीं दिया है तो P1 बराबर कितना? 1/F1, और P2 बराबर कितना? 1/F2। तो भाई इसको भी F के टर्म में ले लें तो क्या होगा? 1 कितना? 8। अब मीटर में है इसीलिए क्या बना देंगे? सेंटीमीटर में, तो 1/F1 प्लस कितना? 1/F2। F1 का वैल्यू आपके पास है 20, यानी 100/8 इज इक्वल टू 1/20 प्लस कितना? 1/F। अब निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। इसको काटना है तो काटिए। 4 2 जा 4, 25 25/2 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/F। ठीक है, देख लो 0.08। अरे तो गड़बड़ सड़बड़ बुझा रहा है क्या? कुछ गड़बड़ हुआ है? कहाँ गड़बड़ हुआ है? देखो तो 1/F1 प्लस 1/F2। ठीक है, तो कहीं गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़ कर दिए? पावर हमारा कितना है? ओ, यहाँ पर गड़बड़ किए हैं। 8 डायोप्टर है ना, 8/100 ना, 8/100 गड़बड़ कर दिए। कितना होगा? 0.08 उल्टे लिखा गया। अब क्या होगा? 0.08। ठीक है, 0.08 और 1/20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेसिमल में 0.05 लिख सकते हैं। 0.05 इज इक्वल टू कितना? 1/F। इसको इधर कर दो तो 0.03 इज इक्वल टू 1/F। नहीं, F बराबर 1/0.03, यानी 100/3, यानी 33.33। ठीक है, कितना हो जाएगा? 33.33। देखा, एक उल्टा सारा उल्टा, इसलिए दिमाग स्थिर रखो। हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 3। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर, टाइम कितना हो? 2-4 क्वेश्चन दे दिया जाए क्या? चलो क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लिखना जरूरी है। 3 हो गया, अब तुम भी तो मेहनत करेगा। ए 10 cm, 3 हो गया, ये चौथा हो गया। ए 10 cm tall image is projected on a screen 50 cm away from a convex lens of focal length 20 cm. Find the position and size of object. Question number 5. The image obtained with a convex lens is erect and its height is
4 times the height of object if the focal length of the lens is 20 cm. Calculate the object distance and the image distance. इसमें दोनों निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस. क्वेश्चन नंबर 6. A pin of height 2 cm. A pin होगा ना, pin of height 2 cm is placed on the principal axis of a converging lens. An inverted image of size 1 cm is formed at a distance of 40 cm from the lens. Find the focal length of the lens and the distance of the pin from the lens. हो गया. क्वेश्चन नंबर 7. The image of needle होता है ना, the image of needle placed 10 cm from a lens is formed on a wall 20 cm on the other side of the lens. Find the focal length of the lens and size of image. Size of image formed if the size of the needle is 2.5 cm. एक और लिखा जाए तो ठीक है, जल्दी लिखो. An object of size 3 cm is placed 14 cm in front of a convex lens of focal length 21 cm. Describe the image produced by the lens. एक और लिख लो. 9वां. Two thin converging lenses of focal length 0.15 meter and 0.30 meter are held in contact with each other. Calculate the power and focal length of combination of lens. चलो, जय माँ बंगला मुखी.